ओम नमो श्री वेंकटेशाय। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के किष्किंध कांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो पहचान करने के बाद हनुमान जी ने क्या कहा और आगे प्रभु श्री रामचंद्र जी और हनुमान जी के बीच में जो वार्तालाप चल रहा है, इसके बारे में सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में पद देखेंगे और इसके साथ साथ पद की व्याख्या भी करेंगे। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परई जन बोरे। नाथ जीव तव माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारे ही चोहा। तापर मैं रघुबीर दोहाई, जानो नहीं कछ भजन उपाई। सेवक सुत पति मात भरोसे, रहई असोच बनई प्रभु पोसे। अस कहि परेव चरण अकुलाई, निज तन प्रगट प्रीति उर छाई। तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सिंच जुड़ावा। सुनु कपि जिय मानस जनि ऊना, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समदरसी मोहि कह सब कोवु, सेवक प्रिय अनन्य गति सोवु। सो अनन्य जाके असिमति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। यहाँ इस पद में तुलसीदास जी सेवक और भगवान के बीच में क्या चल रहा है, और यहाँ हमेशा अपनी दास्य भक्ति ही नहीं प्रभु की असीम कृपा के बारे में गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं हम देखेंगे धीरे धीरे। यद्यपि नाथ बह अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परई जन बोरे। नाथ जीव तव मोहा, सो निस्तरई तुम्हारे ही चोहा। हे नाथ, हे दीन दयाल कृपा निधि, यद्यपि मुझ में अनेक अवगुण हैं, फिर भी सेवक स्वामी की विस्मृति में ना पड़े, आप उसे ना भूलें। हे नाथ, आपकी माया से मोहित जीव आप ही की अनुकंपा से निस्तार पा सकता है। तापर मैं रघुबीर दोहाई, जानो नहीं कछ भजन उपाई। सेवक सुत पति मात भरोसे, रहई असोच बनई प्रभु पोसे। हे रघुवीर, देखिए यहाँ गोस्वामी तुलसीदास बार बार प्रभु की महान स्थिति यहाँ हनुमान जी के माध्यम से कह रहे हैं कि हे रघुवीर, हे रघुनाथ जी, मैं आपकी दुहाई करके कसम खा कर कहता हूँ कि मैं भजन आदि साधनों को कुछ भी नहीं जानता हूँ। सेवक सिर्फ अपने स्वामी के और पुत्र अपनी माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। यह पुत्र ही नहीं, दोनों बच्चे, पुत्र या पुत्री जो भी हो। प्रभु को तो सेवक का भरण पोषण करना ही पड़ता है। मतलब यहाँ भगवान के भी अपने कर्तव्य क्या है बता रहे। देखिए बहुत चतुर है तुलसीदास जी। अस कहि परेव चरण अकुलाई, निज तन प्रगट प्रीति उर छाई। तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सिंच जुड़ावा। देखिए ऐसे कहते हुए हनुमान जी अकुलाकर श्री रघुनाथ जी के चरणों पे जा गिरे।
इसके पहले भी किया था। फिर नमस्कार किया, उन्होंने अपने वास्तविक शरीर प्रकट कर। अब तक जो ब्राह्मण या ब्रह्मचारी के वेश में था, अब हनुमान जी अपना निज रूप धारण कर लिया है। उनका हृदय प्रेम से तरबतर हो उठा। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी ने उठाकर उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और नेत्रों के जल से सींच कर उन्हें शीतल कर दिया, मतलब एकदम उनको प्रसन्न चित्त करवा दिया। सुनो कपि जी मानस जनि ऊना, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दोना, समदर्शी मोहि कह सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। देखिए, हे हनुमान, हे कपि, सुनो, मन में ग्लानि मत मानना, तुम मुझे लक्ष्मण से भी दुगने अधिक प्रिय हो। आमतौर पर लोग क्या कहते हैं, सब मुझे समदर्शी कहते हैं। देखिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी बोल रहे हैं, लोग कहते हैं कि मुझको समदर्शी, मतलब सबके प्रति समान आदर करने वाले, लेकिन खुद प्रभु बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए, पर मुझे सेवक अधिक प्रिय हैं। मतलब जो लोग अपने आप को भगवान के सेवक मानते हैं, भगवान ही हमारा सेव्य समझते हैं, वो सबसे प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है, मेरे सिवा उसका कोई अन्य सहारा नहीं होता। ये भगवान का शब्द है। यहाँ देखिए, समदर्शी मोहि कह सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो, यहाँ खुद भगवान ही बता रहे। देखिए, सो अनन्य जाके असिमत न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये हनुमान अनन्य वह है जिसकी ऐसी बुद्धि, मतलब अपने निश्चित बुद्धि से कभी ना हिली ना डुली ना नहीं टलती, मतलब एकदम दृढ़ रहता है कि मैं सेवक हूँ और यह जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का ही रूप है। सर्वम सहा चक्रवर्ती को सर्वस्व शरणागति जो करता है, वो उनको तो भगवान ही सब कुछ देखता है। और इस पद का तो और एक बार मैं संक्षिप्त में अर्थ बताना चाहता हूँ। देखिए, अब हनुमान जी कह रहे हैं श्री रामचंद्र जी से, हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में ना पड़े, आप उसे ना भूल जाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वो आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है, मतलब इस भवसागर से पार कर सकता है। उस पर देखिए, हे रघुवीर, मैं आपकी दुहाई करके, मतलब आपके शपथ करके कहता हूं कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है। देखिए, प्रभु का भी कर्तव्य बोध करा, लेकिन वास्तव में यह भक्त और भगवान के बीच में जो बातें हैं, देखिए हनुमान जी इस प्रकार कहते हुए अत्यंत ऐसे अनुभव अकुला कर, क्योंकि अनेक वर्षों के बाद प्रभु का दर्शन मिला है, तो प्रभु के चरणों पे गिर पड़े। उन्होंने अपनी असली शरीर प्रकट कर दिया, उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें, मतलब हनुमान जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींच कर शीतल किया। देखिए, फिर कहते हैं कि देखिए, भगवान श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, हे हनुमान, हे कपि, सुनो, मन में ग्लानि मत मानना, मन छोटा मत करना, क्योंकि भगवान कभी ऐसा नहीं चाहते, सेवक कभी हमेशा खुश रहे। भगवान की कृपा देखिए, अगर हम सब भगवान पे छोड़ दिए तो भगवान क्या नहीं करते, हमको मन भी छोटा नहीं करने देते। यही भगवान की विशिष्टता है। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो, मतलब लक्ष्मण तो अनुज है ही, लेकिन उनसे भी अत्यंत प्रिय हैं। लेकिन लोग इस समाज में आमतौर पर एक बताते हैं कि मुझे समदर्शी कहते हैं, लेकिन मेरे लिए कोई ना प्रिय है ना प्रिय है।
परंतु मुझको सेवक प्रिय है। देखिए भगवान खुद यहाँ साबित करते हैं कि मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है। मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता है। और हे हनुमान, अनन्य वही है। कौन है अनन्य सेवक? जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती है कि मैं सेवक हूँ, मतलब पूर्णतः अत्यंत दृढ़ता पूर्वक तू ही भगवान, मैं ही सेवक हूँ, मेरे लिए सब कुछ आप ही है। जो मानता है वह इस चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप मानकर जो व्यवहार करता है, मतलब समस्त प्रकृति भगवान है, मतलब भगवान यहाँ नहीं है वहाँ है ऐसी कोई बात नहीं, हमेशा भगवान, हर जगह भगवान। जो मानता है वो मेरे लिए सबसे प्रिय है। बहुत बहुत धन्यवाद।